गज और ग्रह का उद्धार हुआ है। अब समुद्र मंथन की पावन लीला आती है। एक बार दुर्वासा ऋषि भगवान के पास गए। भगवान ने प्रसन्न होकर अपनी माला दुर्वासा ऋषि के गले में डाल दी। दुर्वासा ऋषि प्रसन्न हो गए। जैसे यदि बागेश्वर महाराज जी का आशीर्वाद हमें मिल जाए तो हम खुश हो जाते हैं कि नहीं? बोले देखो महाराज जी ने पटका दिया है, महाराज जी ने माला पहनाई, खुश हो जाते हैं कि नहीं? उसी प्रकार दुर्वासा ऋषि को भगवान ने माला दे दी, अपनी माला। दुर्वासा ऋषि को प्रसन्न हो गए महाराज। वही माला दुर्वासा ऋषि ने इंद्र को पहना दी और इंद्र से कहा, इंद्र ऐसी वैसी माला नहीं है, भगवान ने मुझे पहनाई है। अब इंद्र सोचने लगा, बताओ पहले भगवान ने पहनी, फिर महात्मा ने पहनी, और पैरी पैराई हमें पहना दी। इंद्र माला का महत्व नहीं समझ पाया, लेकिन सोचने लगा यदि महात्मा के सामने माला उतारूंगा तो महात्मा जी श्राप दे सकते हैं। बोले महाराज बहुत बढ़िया। अब महात्मा जी तो माला पहना के चले गए। इंद्र ने वही माला हाथी के गले में डाल दी। अब हाथी का तो स्वभाव, सूंड से माला को उठाया और पैलों तरे कुचल दिया। दुर्वासा ऋषि सोच रहे हैं जरा मैं एक बार मुड़ के देखूं इंद्र के गले में माला कैसी लग रही है। और मुड़ के देखा तो महाराज माला तो हाथी के पैरों के नीचे। दुर्वासा ऋषि को क्रोध आ गया, गुस्सा आ गई। बोले मूर्ख इंद्र, हमें नारायण ने माला दी थी, उस माला का तुम महत्व नहीं समझे। लगता है तुम्हें लक्ष्मी का बहुत मद हो गया है, अभिमान हो गया है। जाओ मैं तुम्हें श्राप देता हूं कि तुम श्रीहीन हो जाओ, लक्ष्मीहीन हो जाओ। तो इंद्र लक्ष्मीहीन हो गया। पूरी की पूरी लक्ष्मी, स्वर्ग की संपत्ति सब गायब। देवता दौड़े दौड़े भगवान के पास गए। बोले प्रभु स्वर्ग की पूरी संपत्ति खाली हो गई है। भगवान ने कहा, अरे इंद्र, स्वर्ग की जितनी संपत्ति है सारी की सारी संपत्ति समुद्र में समा गई। अब तो समुद्र मंथन करना पड़ेगा। समुद्र का मंथन करो तब जाके तुम्हें संपत्ति मिलेगी स्वर्ग की। बोले महाराज समुद्र मंथन कैसे करें? तो एक काम करो, दैत्यों की सहायता ले लो। बोले महाराज दैत्य तो हमारे सबसे बड़े दुश्मन हैं, हमारी सहायता नहीं करेंगे। तब भगवान ने कहा एक काम करो, दैत्यों को लालच दो। यदि लालच दोगे, किसी को यदि लालच दे दिया जाए तो बोले भाई जो भी बेनिफिट होगा इस काम को करने से, आधा तेरा आधा मेरा, तो वो व्यक्ति भी काम में लग जाता है। दैत्यों को भी लालच दे दिया। बोले भैया इससे समुद्र मंथन से अमृत निकलेगा, और जो अमृत निकलेगा आधा आधा बंटवारा होगा। दैत्य तैयार हो गए। अब तो समुद्र मंथन की तैयारियां चलने लगी। मंद्राचल पर्वत को लेके आए। अब बहुत बड़ा पर्वत। अब बोले भैया इस पर्वत को रस्सी चाहिए, खींचेंगे कैसे नहीं तो बोले एक काम करो, बासुकी नाग सबसे बड़े हैं, बहुत लंबे चौड़े हैं, इन्हीं को रस्सी बना लो। तो बासुकी नाग के पास गए। बोले महाराज यदि आप दया करो, कृपा करो तो समुद्र मंथन हो सकता है। बोले रस्सी बन जाओ। बासुकी नाग कहता है, बोले हमें पागल समझते हो हैं? तुम लोग दोनों तरफ से खींचोगे, जिसको खींचोगे उसकी तो हालत खराब हो जाएगी। बोले हम नहीं रस्सी बनेंगे। तो बासुकी नाग को लालच दिया। बोले इससे जो मणि निकलेगी तुम्हें दी जाएगी। तो जैसे किसी से अपना काम बनवाना हो उसको लालच दे दो। अब बाद में मिले ना मिले देखा जाएगा, बात के बाद है, अभी तो तुम्हारा काम चल जाएगा। तो बासुकी नाग को भी लालच दिया गया। बासुकी नाग रस्सी बन गया महाराज। बोलो राधे राधे। बासुकी नाग रस्सी बन गया। मंद्राचल पर्वत, भयंकर पर्वत महाराज, पर्वत डूबने लगा। तब भगवान ने कच्छप रूप धारण कर लिया है। बोलिए कच्छप भगवान की जय हो। मंद्राचल पर्वत को कच्छप भगवान ने अपनी पीठ पर स्थापित कर लिया। समुद्र मंथन प्रारंभ हो गया। अब देवता सोचने लगे। बोले भैया बासुकी नाग के जो आगे लगेगा उसकी तो हालत खराब हो जाएगी। अब यदि दैत्यों से कहेंगे कि आगे लग जाओ तो ऐसे नहीं लगेंगे। देवताओं ने उल्टी बात करी। कई लोगों को सीधी बात समझ में नहीं आती। बोलो राधे राधे। सीधी बात करो तो उनकी समझ में नहीं आएगी, उल्टी बात करो तो समझ में आ जाएगी। कई लोग उल्टी खोपड़ी के होते हैं।
तो दैत्य दैत्य भी उल्टी खोपड़ी के थे। अब देवताओं को अपना काम बनाना था, तो देवताओं ने कहा, बोले ये दैत्यो, तुम लोग नीचे खानदान के हो, एक काम करो, तुम लोग पीछे लग जाओ। दैत्य बोले, सुनो जी, बोले हम भी कश्यप ऋषि की संतान हैं, बोले समुद्र मंथन होवे या ना होवे, आगे लगेंगे तो हम लगेंगे, नहीं तो समुद्र मंथन नहीं होगा। अब देवता भी चाह रहे थे कि जी आगे ही लगे, लेकिन सीधी बात समझ में नहीं आती। कई लोग उल्टी खोपड़ी के होते हैं। बोलो राधे राधे, जोर से बोलना पड़ेगा, राधे 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 राधे। कई लोग उल्टी खोपड़ी के होते हैं। एक पंडित जी थे, उनकी पंडितान उल्टे दिमाग की थी। बोलो राधे राधे। अब पंडित जी सीधी बात करें तो काम नहीं बने। अब पंडित जी ने एक बार कही, बोले एक काम करो देवी जी, घर में 10 लोग आ रहे हैं, उनको पानी भोजन करा देना। बोले मैंने ठेका ले रखा है, आए दिन चले जाते हैं, मैं नहीं खिलाने वाली, मैं नहीं पिलाऊंगी पानी। अब पंडित जी सीधी बात करें तो काम नहीं बने। पंडित जी ने अपनी वाणी उल्टी कर ली, बर्ताव उल्टा कर लिया। अब पंडित जी उल्टी बात करें तो सीधा काम होता जाए। अब पंडित जी अपनी पंडिताइन से बोले, बोले देवी सुनो, बोले 10 लोग आ रहे हैं ठलुआ, बोलो राधे राधे, बिना मतलब के किसी काम के नहीं हैं, उनको पानी मत पिला देना, भोजन तो कराई मत देना। तब पंडिता ने बोली, कैसी बात कर रहे हो, अपने घर पे आएंगे तो मैं तो पानी पिलाऊंगी, मैं तो भोजन कराऊंगी, बोलो राधे राधे। तो पंडित जी उल्टी बात करें तो काम बन जाए। एक दिन पंडित जी अपनी देवी जी को लेके गंगा जी गए स्नान करने के लिए। अब पंडित जी को ध्यान नहीं रहा कि हमारी देवी उल्टे दिमाग की है। अब पंडित जी ने सीधी बात कर दी। पंडित जी बोले, देवी जी गंगा जी है, बहुत गहरी हैं, ज्यादा गहराई में मत जाना। तो पंडिता ने बोली, कैसी बात कर रहे हो, गंगा जी आई हूं, मैं तो गहराई में नहाऊंगी, बोलो राधे राधे। और गहराई में गई, सो गोविंदाय नमो नमः। अब पंडित जी चिल्लाए, बोले मेरी पंडिताएं डूब गई, बचा लो भैया। अब जिस तरफ पानी बहता है, ढूंढने वाले गोताखोर उस तरफ ढूंढे। पंडित जी कह रहे, बोले नहीं नहीं वहां मत ढूंढो, बोले इस तरफ ढूंढो, विपरीत दिशा में। बोले पंडित जी पानी इस तरफ बह रहा है तो इस तरफ गई होगी। बोले नाना भैया, जीवन भर उल्टी चली है तो उल्टी ही बही होगी, बोलो राधे 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 राधे। तो कई लोग उल्टे दिमाग के होते हैं, दैत्य भी उल्टे दिमाग के हैं। देखो मूर्ख व्यक्ति को यदि बस में करना है तो उसकी हाँ में यहाँ भरते चलो, हाँ में यहाँ भरते चलो, जैसा वो कहता है ठीक है, हाँ बहुत बड़ी बहुत बड़ी, तब तो तुम्हारी सुन लेगा। और यदि उससे वार्तालाप करोगे, ज्यादा बोलोगे तो बात और ज्यादा बढ़ेगी, समझेगा नहीं। तो मूर्ख को मुख बंब है, निक्षत पचन भुजंग, ताकि औषधि मौन है, विष नहीं लागत अंग। मूर्ख व्यक्ति के मुंह नहीं लगना चाहिए। कई लोग उल्टी खोपड़ी के होते हैं, तो उनसे जितना हो सके दूर रहना चाहिए। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। दैत्य भी उल्टी खोपड़ी के हैं। देवता सोच रहे थे यदि हम प्यार से कहेंगे आगे लग जाओ, तब नहीं लगेंगे। बोले एक काम करो, नीचे खानदान के हो, पीछे लग जाओ। बोले नहीं, मंथन होवे या ना होवे, आगे तो हम ही लगेंगे। तो दैत्य आगे लग गए, देवता पीछे लग गए, मंथन होना शुरू हो गया। अब जो सर्प जिसको रस्सी बनाया था, उसने गरम गरम फुफकार छोड़ना प्रारंभ किया, गरम गरम सांसें ली। तो जितने दैत्य थे सारे दैत्य काले पड़ गए। अब दैत्य आपस में कह रहे हैं, बोले और बन लो, बड़े बाप की औलाद है। बोले भैया बड़े बनने में बड़े झंझट हैं, छोटे बछड़ा पै पिए, बड़े हुए घुस खाएं। जब बछड़ा छोटा सा रहता है तो उसको दूध मिलता है पीने के लिए, और जब वही बछड़ा बड़ा हो जाता है तो फिर उसको भूसा मिलता है। बोलो राधे राधे। तो बड़े बनने में बड़े झंझट हैं, इसलिए हमें छोटा ही रहना चाहिए। मंथन हुआ है, सर्वप्रथम मंथन जैसे हुआ तो कालकूट जहर निकल पड़ा। सारे देवता घबरा गए, दैत्य घबरा गए। उस कालकूट जहर से सब जलने लगे। बाद में यही जहर लेकर
भोले बाबा के पास सभी देवता गए हैं। भोले बाबा से कहने लगे, हे भोले बाबा हमारी रक्षा करो। बोलो राधे राधे। पार्वती मैया के पास गए हैं देवता, बोले मैया आप हमें बचा लो। पार्वती मैया भोले बाबा के पास गई, बोले भोले बाबा जहर पी लो। क्यों? क्योंकि हम जगत के पिता हैं। जगतः पितरो वंदे पार्वती परमेश्वरो। तो हम जगत के पिता हैं, परमेश्वर हैं, तो बच्चों की रक्षा करना हमारा कर्तव्य है। पार्वती कह रही है भोले बाबा से जहर पी लो। अब विचार करो, कोई पत्नी अपने पति से कह सकती है कि जहर पी लो? है? नहीं कह सकती, लेकिन पार्वती ने कह दिया, क्योंकि पार्वती भोले बाबा के प्रभाव को जानती हैं कि भोले बाबा जहर पी लेंगे तब भी इन्हें कुछ नहीं होगा। तो भोले बाबा ने आज जहर पिया है। कालकूट जहर को जैसे पिया तो ध्यान आ गया कि हृदय में तो मेरे राम जी हैं। जहर यदि अंदर चला गया तो राम जी को कष्ट होगा। तो कंठ में धारण कर लिया। भोले बाबा का कंठ नीला पड़ गया, नाम पड़ गया नीलकंठ। बोलिए नीलकंठ महादेव की। भोले बाबा से बुराई है का? है? जोर से बोलो, जम के बोले शंकर भगवान की। शिव शंकर की यदि पूजा कर ली जाए तो हमारा भी उद्धार हो सकता है। बड़ा ही सुंदर भाव है, 2 मिनट के लिए सुनेंगे, इसके बाद आगे की कथा में प्रवेश करेंगे। शिव शंकर को जिसने पूजा उसका ही उद्धार हुआ। शिव शंकर को जिसने पूजा उसका ही उद्धार हुआ। अंतकाल को भवसागर में उसका बेड़ा पार हुआ। अंतकाल को भवसागर में उसका बेड़ा पार हुआ। भोले शंकर की पूजा करो, ध्यान चरणों में इसके धरो। शिव शंकर को जिसने पूजा उसका ही उद्धार हुआ। शिव शंकर को जिसने पूजा उसका ही उद्धार हुआ। अंतकाल में भवसागर से उसका बेड़ा पार हुआ। इसलिए दोनों हाथ ऊपर उठाएंगे, हमारे साथ बड़े ही भाव से गाएंगे। हर घर महादेव शिव शंभो, हर घर महादेव शिव शंभो, हर घर महादेव शिव शंभो, हर घर महादेव शिव शंभो। डमरू वाला है जग में दयालु बड़ा। दिन दुखियों का दाता जगत का पिता। डमरू वाला है जग में दयालु बड़ा। दिन दुखियों का दाता जगत का पिता। सब पर करता है भोला शंकर दया। सबको देता है ये आसरा। सबको देता है ये आसरा। इन पावन चरणों में अर्पण आकर जो एक बार हुआ। इन पावन चरणों में अर्पण आकर जो एक बार हुआ। अंतकाल को भवसागर उसका बेड़ा पार हुआ। हर घर महादेव शिव शंभो, हर घर महादेव शिव शंभो, हर घर महादेव शिव शंभो, हर घर महादेव शिव शंभो। अब
2 मिनट के लिए दोनों हाथ ऊपर करेंगे, हमारे साथ बड़े ही भाव से गाएंगे। नमः शिवाय भोले, नमः शिवाय, 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 नमः शिवाय भोले, नमः शिवाय। बोल शंकर भगवान की जय हो। साउंड वाले कहाँ चले गए? रानू, बोल वृंदावन बिहारी लाल की। तो आज भोले बाबा ने जहर का पान कर लिया, कंठ नीला पड़ गया, नाम पड़ गया नीलकंठ। बोलिए नीलकंठ महादेव की। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। आज भगवान का यहाँ पर क्या होगा? जन्म महामहोत्सव। तो इसलिए कोई जाना नहीं, ठीक है? अभी कथा बहुत है, कथा को सुनो। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। शांति से बैठो, कथा को सुनो। समुद्र मंथन से कितने रत्न प्रकट हुए? वाह, इनको पता है दाऊ को, तालियां बजाओ। क्या भैया आदन की दुश्मनी है क्या उनसे? आधे बजा रहे, आधे नहीं बजा रहे। जो अच्छी बात बताए उसके लिए तालियां तो बनती हैं, बजाना चाहिए, उसका और साहस बढ़ेगा। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। कितने रत्न प्रकट हुए? 14। श्रीरंभा वृषभारुणी अमर शंख गजराज। कहते हैं सबसे पहले जहर निकला। यहाँ पर ये शिक्षा मिलती है, किसी भी काम को करो तो सबसे पहले बुराई जन्म मिलेगी। हाँ, कई लोग टांग खींचेंगे, लेकिन घबराओ मत। जहर निकला, यदि देवता दैत्य घबरा जाते तो अमृत नहीं मिल पाता। जहर निकलने के बाद भी सामना किया तो हमारे जीवन में भी कठिनाइयां आएंगी, लेकिन डरो मत, डटकर सामना करो तो एक ना एक दिन अमृत भी मिल जाएगा, सफलता भी मिल जाएगी। बस सामना करना पड़ेगा डटकर। जहर निकला, भोले बाबा को दे दिया। पुनः मंथन हुआ तो कहते हैं कल्प वृक्ष निकला। कल्प वृक्ष स्वर्ग पर स्थापित कर दिया। अप्सराएं निकली, वो भी स्वर्ग में दे दी। ऐरावत हाथी निकला, दैत्य बोले हम लेंगे, तो हाथी किसको दे दिया? इंद्र को दे दिया, ऐरावत हाथी। घोड़ा निकला, दैत्य बोले हम लेंगे, बोले भैया ले जाओ, तो घोड़ा जो है दैत्यों को दे दिया। अब की बार फिर से मंथन हुआ तो मणि निकली, दैत्य बोले हम लेंगे, भगवान बोले तुम लेते रहोगे क्या है? हमें भी कुछ दे दो भाई, तो मणि भगवान को दे दी। फिर से मंथन हुआ, मदिरा निकली, शराब, दैत्य बोले हम लेंगे, देवता भी बोले ले लो भैया ले लो। तो जो शराब पीते हैं वो दैत्यों का काम है, राक्षसों का। बोलो राधे राधे। अच्छे लोगों का काम नहीं है, इसलिए शराब का सेवन नहीं करना चाहिए। एक बार हमने दृष्टांत सुनाया था तो बोले एक व्यक्ति डॉक्टर के यहां से आ रहा था। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। एक व्यक्ति डॉक्टर के यहां से आ रहा था, उसको जुकाम था। एक शराबी मिल गया। शराबी ने पूछा, बोले भैया कहां से आ रहे हो? बोले डॉक्टर के यहाँ से आ रहे हैं। बोले क्या तकलीफ है? बोले जुकाम नहीं मिटता। शराबी कहता है तेरा जुकाम नहीं मिटता, एक घूंट पी के तो देख, तू जुकाम की बात करता है। मेरे पिताजी मेरे हिस्से में 10 एकड़ जमीन देके गए थे, पूरी जमीन मिट गई है, पूरा परिवार मिट गया, और मैं भी स्वयं मिटने की कगार पर हूं, और तू कहता तेरा जुकाम नहीं मिटता। तो शराब पीने से सब बर्बाद हो जाता है, सब कुछ मिट जाता है, मान सम्मान इज्जत सब कुछ चली जाती है। इसलिए हमें मदिरा के सेवन से, शराब के सेवन से बचना चाहिए।
बोल वृंदावन बिहारी लाल की। जय हो। जोर से जयकारा लगाएंगे। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। अब इतने जोर से बोलो कि किसी को नींद आ रही हो तो नींद भी खुल जाए। बोलो राधे 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 राधे। अभी पड़ोसन की नींद नहीं खुली, और जोर से बोलो राधे 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 राधे। अब शायद थोड़ी बहुत खुल गई होगी। अब भाई समय भी हो गया, 11 बज गया, तो थोड़ी बहुत नींद आ रही होगी। क्यों माता, तुम लोग भोजन करके आएंगे ऐसे ही है? भैया लोग तो जितने हैं सब जी भोजन करके बैठे पक्का। जे लोग रिक्स नहीं ले, बोले पहले करो भोजन फिर सुनवी कथा। लेकिन माताओं ने शुरू से तपस्या करी है। जितने व्रत हैं सब माताएं करती हैं। भैया लोग तो मंगलवार कर लें तो उस पे भी ताव दिखाएंगे यदि भोजन नहीं मिला एक टाइम का तो हैं। बोले दिन भर से व्रत है, बताओ भोजन नहीं दिया। लेकिन माताओं जितना सहनशील होना बहुत बड़ी बात है। क्यों माता, बात सही है। सिर हिला दो, 2.5 किलो का सिर भगवान ने दिया है, तुम्हारी तारीफ कर रहे हैं हम। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय, राधा रानी सरकार की। लेकिन पीली साड़ियां वाली बढ़िया लग रही हैं आज भगवान की कृपा से। हाँ, भगवान का जब जन्म हो तो बढ़िया पीली साड़ी पहन के आना चाहिए। लेकिन हम बता नहीं पाए थे, कई लोग माताएं पहन के नहीं आई। तो एक काम करना, परसों रुक्मणी विवाह है, ठीक है? एक काम करियो, लाल मंगवा लियो, ठीक है? हो कहियो आज व्यास जी ने कही है, बोले लाल साड़ी पहन के आऊं ना। उपाय है, बढ़िया मौका है तो मंगवा लेना, ठीक है? बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। समुद्र मंथन हुआ, सबसे पहले जहर निकला, अप्सराएं निकली स्वर्ग में दे दी, कल्प वृक्ष निकला स्वर्ग में दे दिया, ऐरावत हाथी निकला इंद्र को दे दिया, घोड़ा निकला दैत्यों को दे दिया, मदरा निकली वो भी दैत्यों को दे दी। अब महाराज समुद्र मंथन से साक्षात लक्ष्मी जी प्रकट भई हैं। बोलिए लक्ष्मी मैया की जय हो। लक्ष्मी मैया जैसी प्रकट भई तो महाराज दैत्य देखते रह गए। दैत्य कह रहे हैं हम लेंगे, देवता कह रहे हैं हम लेंगे। तो भगवान ने कहा भैया है तो ये कितने लोग हैं? बोलो राधे राधे राधे। एक काम करो, लेन बना के बैठ जाओ। लक्ष्मी जी जिसका वर्ण कर लें, जिसको पसंद कर लें, वही उनका होगा। तो एक लेन में दैत्य बैठ गए महाराज, एक लेन में देवता बैठ गए, एक लेन में बड़े बड़े महात्मा बैठ गए। बोले हो सकता है हमारा नंबर भी आ जाए, हैं? बोलो राधे राधे। लक्ष्मी जी ने सबसे पहले महात्माओं की लेन में प्रवेश किया तो महात्मा भी तन के बैठ गए। दुर्वासा ऋषि सबसे आगे बैठ गए महाराज। बोले हो सकता है मेरा नंबर भी आ जाए। लक्ष्मी को कौन नहीं पाना चाहता? सब लोग पाना चाहते हैं। तुम लोग पाना चाहते हो कि नहीं है? कौन कौन पाना चाहता है? हाथ उठाओ। हे भगवान, अरे पीछे वाले भी उठा लो, शर्म मत खाओ। लक्ष्मी की बातें कर रहे हैं, लेकिन उपाय तो सुन लो कैसे पाओ। हाथ तो उठा दे। जब नारायण को लक्ष्मी समर्पित करोगे तब मिलेगी। बोले महाराज अपने फायदा की बातें कर रहे हैं। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। हाँ, लेकिन नारायण की भक्ति यदि करोगे तो एक ना एक दिन लक्ष्मी भी मिल जाएंगी। तो बड़े बड़े संत महात्मा लक्ष्मी की प्राप्ति के लिए बैठ गए। दुर्वासा ऋषि सबसे आगे बैठ गए चमीटा गाड़ के। बोले हमारा भी नंबर आ सकता है। लक्ष्मी जी ने देखा, बोले बहुत विद्वान हैं, तपस्वी हैं, लेकिन भैया नाक पे ही क्रोध रखा रहता है, गुस्सा है। थोड़ा यदि कोई काम नहीं बन पाया तो श्राप दे देंगे। इसलिए लक्ष्मी जी आगे बढ़ गई। आगे भोले बाबा बैठे हैं। भोले बाबा को जैसे ही देखा तो सोचने लगी। बोले बहुत सुंदर हैं, कर्पूर गौरम करुणावतारम, करुणा के अवतार हैं, स्वरूप भी बढ़िया है, कपूर की तरह गोरे हैं, लेकिन इनका भेष अमंगल है, चिता की भस्म धारण करते हैं। इसलिए लक्ष्मी जी आगे बढ़ गईं। समुद्र किनारे भगवान बैठे थे। सब लोग लक्ष्मी की चाह कर रहे थे
लेकिन नारायण सबसे अलग बैठ गए। लक्ष्मी जी ने सोचा, बोले ये बढ़िया है, सब लोग मुझे देख रहे हैं लेकिन ये मुझे नहीं देख रहा है। लक्ष्मी जी गई और नारायण के गले में माला डाल दी। बोले लक्ष्मी नारायण भगवान की जय हो। तो लक्ष्मी जी तो पहले से नारायण की थी, नारायण की हैं, नारायण की रहेंगी। तो हम लोग लक्ष्मी पुत्र तो बन सकते हैं, लक्ष्मी पुत्र तो बन सकते हैं, लक्ष्मी पति तो सिर्फ एक है, नारायण। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। पुनः मंथन हुआ है। समुद्र मंथन से अब की बार धन्वंतरी भगवान प्रकट हुए हैं अमृत का कलश लेके। दैत्यों ने देख लिया कि अमृत प्रकट हो गया, बोले मौका अच्छा है, एक झपट्टा मारा, दैत्य अमृत का कलश लेके 9 2 11 हो गए। देवता देखते रह गए, बोले भैया देखो मेहनत हमने करी है, मेहनत का फल दैत्य ले गए। भगवान ने कहा देवताओं मत घबराओ, जिसके साथ मैं रहता हूं उसके गए हुए पदार्थ भी वापस आ जाते हैं, इसलिए तुम चिंता मत करो। दैत्य अमृत तो लेके चले गए, लेकिन आपस में झगड़ा करने लगे। बोले भैया सबसे पहले मैं पीऊंगा, मैं सबसे बड़ा बलवान हूं। वो कहता है नहीं, सबसे ज्यादा मेहनत मैंने की, पहले मैं पीऊंगा। मैं तू होने लगी। हम पूर्वम नत्वम मति प्रभु। बोले नहीं, सबसे बड़ा बलवान मैं हूं, सबसे बड़ा मैं हूं। भगवान को मौका मिल गया, भगवान ने मोहिनी रूप धारण कर लिया है। बोलिए मोहिनी भगवान की। भगवान ने मोहिनी रूप धारण किया और दैत्यों के बीच में पहुंच गए। बोले दैत्यों, हमने तो कश्यप ऋषि का बहुत नाम सुन रखा है, और कश्यप ऋषि की तुम जैसी मूर्ख संतान। दैत्य बोले ए देवी जवान संभाल के बोलना, मूर्ख कैसे कह रही हो? बोले मूर्ख नहीं हो तो क्या हो, थोड़े से अमृत के लिए आपस में लड़ रहे हो, अच्छी बात नहीं है। बोलो राधे राधे। भगवान ने यहां पर पहले त्याग दिखाया। त्याग दिखाओ, यदि त्याग दिखाओ तो भाव और बढ़ता है, श्रद्धा और बढ़ती है। बोले बाबा जी पैसे को हाथ नहीं लगाते, फिर देखो बाबा जी के पास पैसा, और बाद में चमीटा से भली खींच ले में। बोलो राधे राधे। तो त्याग में श्रद्धा बढ़ती है। तो भगवान ने पहले त्याग दिखाया, बोले नहीं भैया मुझे अमृत नहीं चाहिए। जब भगवान ने त्याग दिखाया तो दैत्य कहने लगे, बोले तुम्हारे हाथ से ही अब हम अमृत पिएंगे। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। भगवान ने दैत्यों को अमृत पिलाया। भगवान विचार करने लगे कि दैत्यों की उल्टी खोपड़ी है, सीधी बात इनकी समझ में नहीं आएगी। तो भगवान ने कहा एक काम करो भैया, बोले इसमें जो अमृत है वो तो नीचे है गाढ़ा गाढ़ा, ऊपर तो पानी पानी है, तो क्यों ना पानी पानी देवताओं को पिला दें, क्योंकि उनने भी मेहनत की है। बोले तुम्हारा नाम भी खराब नहीं होगा, काम भी बन जाएगा। तो देवताओं को पानी पानी पिला देते हैं, ऊपर ऊपर का पतला पतला, और गाढ़ा गाढ़ा तुम्हें पिला देंगे। दैत्य प्रसन्न हो गए, बोले बात देवी जैसा तुम्हें करना है करो। अब बताओ अमृत भी गाढ़ा होता है क्या? अमृत तो एक जैसा रहता है। लेकिन दैत्यों की समझ में नहीं आया। देवता लेने में लग गए, सबसे पहले भगवान ने देवताओं को पिला दिया। लेकिन दैत्यों में एक स्वरभानु नाम का दैत्य था महाराज, बहुत चालाक था। वह समझ गया, देवता का रूप धारण कर लिया। देवता का रूप धारण करके सूर्य और चंद्रमा के बीच में जाके बैठ गया, अंजलि लगा के बैठ गया, इसको भी पिला दिया। लेकिन कहते हैं भैया दैत्यों का रहन सहन अलग होता है, तुम्हारा रहन सहन बता देता है कि तुम किस कुल खानदान से हो। बोलो राधे राधे। अब दैत्य ने जब अमृत पिया तो सूर्य चंद्रमा समझ गए, भगवान से कह दिया, बोले प्रभु ये तो नकली है। भगवान समझ गए, तुरंत भगवान ने चतुर्भुज रूप धारण किया है और सुदर्शन चक्र से स्वरभानु नाम के दैत्य का सिरोच्छेदन कर दिया, सिर काट दिया, 2 भागों में परिवर्तित हो गया, राहु और केतु। यही राहु केतु बनके सूर्य और चंद्रमा को परेशान करते हैं। महाराज देवताओं को अमृत पिला दिया, दैत्य तो घबरा गए, बोले वो देवी जी कहाँ गई? बोले देवी जी कौन थी? बोले भैया वो देवी जी नहीं थी, वो तो नारायण था, हमें छल गया। क्या मतलब?
बोले हमारे साथ छल किया है, अब तो मारो कूटो चिल्लाते हुए दैत्य और देवता लड़ने लगे। देवताओं ने अमृत का पान कर लिया था, इसलिए देवता अमर हो गए, सारे के सारे दैत्य मर गए। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय हो, भागवत महापुराण की जय हो। देवासुर संग्राम हुआ। बाद में सारे दैत्य जब मर गए तो शुक्राचार्य जी के पास एक संजीवनी बूटी थी। ऐसी बूटी थी कि यदि घोर के पिला दें तो मरा व्यक्ति भी जीवित हो जाए। सभी दैत्यों को जीवित कर दिया। और बाद में ब्राह्मणों की सेवा के बल पर बलि ने फिर से स्वर्ग को अपना लिया। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। स्वर्ग पर बलि का आधिपत्य हो गया, राज्य हो गया। देवता लोग भटकने लगे। तब जाके अदिति ने बहुत अच्छा व्रत किया, जिसके कारण से साक्षात वामन भगवान इनके यहाँ पधारे थे। बोलिए वामन भगवान की जय हो। वामन भगवान का चरित्र आप लोगों ने कल दिव्य झांकी का दर्शन किया था। भगवान की कथाएं अनंत हैं। हरि कथा हरि अनंत, हरि कथा अनंता। भगवान स्वयं बलि के यहाँ द्वारपाल बन गए। बलि से जब भगवान ने संकल्प कराया, बोले भाई 3 पग भूमि का संकल्प कर दो, तो शुक्राचार्य जी ने रोका। बोले ना बलि, बोले बामन नहीं है, ना तो ये बामन है ना 53। बोलो राधे राधे। शुक्राचार्य जी कहते हैं कि मैंने अपनी दृष्टि से पहचान लिया है कि ऐसे बेरोचने साक्षात भगवान विष्णुव्या कश्यपा अद्र जातो देवा नाम कार्य साधका। बोले मैं समझ गया, विरोचन नंदन बलि। बोले भैया ये बामन नहीं है, ये साक्षात विष्णु हैं, और तुम्हें छलने के लिए कश्यपा अदित्र जातो, कश्यप ऋषि अदिति के गर्भ से आया है, प्रकट हुआ है। इसलिए बलि इसको मना कर दो, इसको मना कर दो, मैंने तुम्हें कुछ नहीं दिया। यहाँ पर शुक्राचार्य जी ने कहा है, बोले 6 जगह झूठ बोल सकते हो। कितनी जगह? 6 जगह। अब कौन कौन सी जगह है सुन लो। बोले स्त्री सु, बोले स्त्रियों में झूठ बोलने से कोई बुराई नहीं है, स्त्री से झूठ बोल सकते हैं। बोलो राधे राधे। बोले महाराज ऐसा क्यों? इसका भी कारण है। जैसे मान के चलो देवी जी शादी में गई, किसी का हार पसंद आ गया, बोले किसी की साड़ी पसंद आ गई, तो बोले यही हार लूंगी मैं, तो यही साड़ी लूंगी। तो तुम्हें हाँ कहना पड़ेगा। यदि तुम ना कह दोगे तो फिर भोजन नहीं मिलेगा, क्लियर है, लड़ाई होगी। तो उस समय तुम्हें हाँ कहना पड़ेगा। बोले कैसी बात कर रही है, ये तो छोटा सा हार है, मैं तुझे बहुत बड़ा हार दिलाऊंगा। है ये तो छोटी सी साड़ी है, मामूली सी, मैं तुझे बहुत बढ़िया साड़ी दूंगा। सैलरी तो आने दे, 1 तारीख तो आने दे। बोलो राधे राधे। राधे राधे। तो जब तक 1 तारीख आएगी तब तक मूड बदल जाएगा। तो इसीलिए स्त्रियों से झूठ बोलने में कोई बुराई नहीं है। लेकिन भैया जी नीति शुक्राचार्य की है, भगवान की नहीं है। भगवान नहीं कह रहे, दैत्यों की नीति है। अब जो दैत्य बुद्धि वाले होंगे वो तो इस बात को मानेंगे। बोलो राधे राधे। राधे राधे। स्त्री सु नर में विवाहे चा, किसी का विवाह हो रहा हो, शादी हो रही हो, और यदि 2-4 बातें देने से यदि काम बन जाए, विवाह बन जाए, तो उसको भी बनाने में कोई बुराई नहीं है। अब 10 एकड़ जमीन है, तुम बता दो 20 एकड़। बोले नहीं नहीं 10 एकड़ नहीं है भैया, 20 एकड़ है। बोले मोटरसाइकिल नहीं है, बोले कार है घर में, कार। बोलो राधे राधे। राधे राधे। तो विवाह में थोड़ा बहुत झूठ चलता है। प्रत्यर्थे प्राण संकटे, किसी के प्राण संकट में हो, मौत सिर पे हो, और यदि तुम्हारे झूठ बोलने से यदि वह मौत टल जाए, तो ऐसी जगह पर भी झूठ बोल सकते हैं। गो ब्राह्मणार्थे हिंसाया, जहां पर गौ या ब्राह्मण का वध हो रहा हो, यदि तुम्हारे झूठ बोलने से गौ हत्या ब्रह्म हत्या बच रही हो, तो ऐसी जगह भी झूठ बोल सकते हैं। शुक्राचार्य ने बलि को समझाया, लेकिन बलि की समझ में नहीं आया। बोले हमारे पूर्वजों ने झूठ नहीं बोला तो मैं भी नहीं बोलूंगा। शुक्राचार्य जी ने डांटा। बोले बहुत बड़ा पंडित बनता है, गुरुजी की बात नहीं मानता, जा मैं तुझे श्राप देता हूं, तू श्रीहीन हो जा। गुरुजी तो गुस्सा होके चले गए।
बामन जी बोले एक काम करो भैया बलि, संकल्प करना है तो करो, नहीं तो हम चले अपने घर, घर जाएं, देना हो तो दो, नहीं तो हम जाएं। बलि बोला महाराज एक काम करो, आप संकल्प कीजिए। तो यहाँ पर एक और प्रसंग आता है कि शुक्राचार्य जी को चैन नहीं पड़ी। जिस लोटे से जल देना था उसकी टोटी में जाके शुक्राचार्य जी बैठ गए। बोले जल ही नहीं आने दूंगा तो संकल्प कहां से होगा। बलि ने बहुत जल निकाला, लेकिन बामन जी समझ गए। बोले गुरुजी अभी भी गड़बड़ कर रहे हैं। बोले बलि लगता है बर्तन पुराना हो गया है। बोलो राधे राधे, लाओ मैं साफ कर दूं। महाराज भगवान ने एक सीख उठाई और शुक्राचार्य जी की आंख में मिला के एक दी, तो एक आंख शुक्राचार्य जी की गोविंदाय नमो नमः। शुक्राचार्य जी भगे, बोले भैया लेना ना देना, फ्री फट में आंख और फूट गई। बोलो राधे राधे, जोर से बोलना पड़ेगा राधे राधे राधे। नींद तो खुल जाए कम से कम, इतने जोर से तो बोला करो। यहाँ पर शुक्राचार्य जी की एक ही आंख क्यों फोड़ी, दो आंखें थी, दोनों फोड़ देते। मानो भगवान कहना चाहते हैं शुक्राचार्य जी, क्योंकि आंख ज्ञान और वैराग्य हैं। क्या है? ज्ञान और, तो भगवान कह रहे हैं तुम्हारी ज्ञान की आंख का क्या कहना। धन्य है वह दृष्टि जो दृष्टि भगवान को पहचान जाए। तो शुक्राचार्य जी मैंने बहुत बचने का प्रयास किया, बहुत छुपाने का प्रयास किया, लेकिन फिर भी मैं अपने आप को नहीं छुपा पाया। लेकिन तुम्हारी जो वैराग्य रूपी आंख है उस पे मोतिया बिंद आ गया है, तो क्यों ना उसका ऑपरेशन कर दिया जाए। तो एक आंख भगवान ने वैराग्यवाड़ी फोड़ दी। शुक्राचार्य जी चले गए। जैसे ही संकल्प हुआ है भगवान का विराट रूप प्रकट हो गया है। बोलिए विराट भगवान की। बलि से कहा है बलि अब देखो मेरा नापना। भगवान ने नापना शुरू किया तो 2 पग में, एक पग में भूभुवा महाजना तपः सत्यलोक नाप लिया। सत्यलोक से गंगा जी प्रकट हो गई, ब्रह्मा जी ने अपने कमंडल में धारण कर ली। एक पैर से भगवान ने अतल वितल सुदातल रसातल महातल पाताल तक नाप लिया। सब कुछ 2 पग में नाप लिया। अब बलि भी घबरा गया। भगवान ने कहा बलि को बंदी बना लो। बलि तुमने संकल्प किया था 3 पग भूमि का, अभी 2 पग भूमि हुई है, 1 पग बाकी है। या तो संकल्प की पूर्ति करो, नहीं तो फिर नरक में जाना पड़ेगा। बलि ने हाथ जोड़ दिए। बोले महाराज अभी तो आपने जमीन ही तो नापी है, तो कृपा करके बताइए जमीन बड़ी होती है या जमींदार? बड़ा कौन होता है? जिसकी जमीन है मालिक ही बड़ा होता है। तो बोले प्रभु आपने अभी हमारी जमीन नापी है, त्रैलोक नापा है, एक पैर मेरे ऊपर रख दो और इस दास को भी अपना लो। पदम तृतीयम कुरुषि श्रीमेनिजम। भगवान ने 3रा पैर रखा है, बलि को भी अपना लिया। बोले वाह बलि, हम तो तुम्हें छलने आए थे, लेकिन तुमने हमारा हृदय जीत लिया, दिल जीत लिया। मांगो तुम्हें क्या चाहिए। बलि कहता है बोले प्रभु बस आपकी ये मां की झांकी मुझे बहुत प्यारी लग रही है, मैं आप हमारे द्वारपाल बन जाइए। बोलो राधे राधे। तो आज भगवान स्वयं बलि को पाताल का राजा बनाया है और भगवान स्वयं द्वारपाल बन गए। भक्तों के लिए भगवान ने क्या क्या नहीं किया। भगवान स्वयं अपने भक्त के लिए सब कुछ बन जाते हैं। नाना भांति नचायो भक्तन ने मोहे नाना भांति नचायो। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। चलो भाई एक छोटा सा भजन, इसके बाद आगे की कथा में प्रवेश करेंगे। ठीक 12 बजे भगवान का यहाँ पर जन्म महामहोत्सव प्रारंभ हो जाएगा। अभी हम लोग एक भजन का आनंद लेंगे, इसके बाद आगे की कथा में प्रवेश करेंगे। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय, राधा रानी सरकार की जय हो। जय जय श्री राधे। श्री वृंदावन धाम अपार, जपे जा राधे राधे। श्री वृंदावन धाम अपार, जपे जा राधे राधे। आज क्या है
भगवान का जन्म, तो भजन में नाचना भी पड़ता है। तो सिर्फ वही लोग खड़े होंगे जो नाचेंगे, फालतू लोग खड़े मत होना, ठीक है? तालियां बजाते हुए श्री वृंदावन धाम अपार जपे जा राधे राधे। श्री वृंदावन धाम अपार रटे जा राधे राधे। राधे अलबेली सरकार जपे जा राधे राधे। श्री वृंदावन धाम अपार रटे जा राधे राधे। बोल वृंदावन बिहारी लाल की। राधा गावे वो प्रेम पदारथ पावे। जो राधा राधा गावे वो प्रेम पदारथ पावे। जय राधे 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 राधे। जो राधा राधा गावे वो प्रेम पदारथ पावे। बको है जाए बको है जाए बको है जाए बेड़ा पार जपे जा राधे राधे। श्री वृंदावन धाम अपार जपे जा राधे राधे। राधे अलबेली सरकार जपे जा राधे राधे। श्री वृंदावन धाम अपार रटे जा राधे राधे। वृंदावन धाम अपार रटे जा राधे राधे। श्री वृंदावन धाम अपार रटे जा राधे राधे। श्री वृंदावन धाम अपार रटे जा राधे राधे। बोल वृंदावन बिहारी लाल की। भागवत महापुराण की। तो कथा कहाँ पर चल रही थी?